बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस वक्त वालिदैन का एक बड़ा मसला ये है कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करवाएं या कौन सा स्कूल जो है उनके बच्चे के लिए बेहतर है। यकीनन दुरुस्त और बेहतर जो है स्कूल का इंतखाब बच्चे की कामयाबी में नुमायाँ किरदार अदा करता है, और वालिदैन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा स्कूल उनके बच्चे के लिए बेहतर है और कौन से वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको देखते हुए जो है वो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं अभी चंद नुकात की शक्ल में आपके सामने कुछ गाइडलाइन रखूँगा। ये गाइडलाइन यकीनन आपको बेहतर फ़ैसला करने, दुरुस्त फ़ैसला करने में मावन साबित होगी कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल जो है वो बेहतर है। याद रखें, अमूमन वालिदैन ये गलती करते हैं कि वो अपने बच्चे को तल्लुक़, बरादरी, रिश्तेदारी, महल्लेदारी की बुनियाद पे जो है वो दाखिल करवा देते हैं। कभी भी अपने बच्चे को महल्लेदारी, रिश्तेदारी या तल्लुक़ की बुनियाद पे जो है वो दाखिल ना करवाएं। जब भी आप बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने के लिए किसी स्कूल का विज़िट करें तो 5-6 बातें जानने की कोशिश करें। अगर वो बातें या वो नुकात जो हैं वो स्कूल के अंदर उन पे ऊपर अमल दरामद हो रहा है तो अपने बच्चे को दाखिल करवाएं, अदरवाइज़ जो है वो स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल ना करवाएं। सबसे पहले बात, जब आप स्कूल विज़िट करें तो सबसे पहले इस बात का जायज़ा लें कि क्या स्कूल के पास आपके बच्चे की डेवलपमेंट, नशो-नुमा जो है, आपके बच्चे की मुकम्मल नशो-नुमा का मंसूबा मौजूद है या नहीं है। सबसे पहला जो नुक्ता आपने देखना है वो ये है कि स्कूल की एकेडमिक्स कैसी हैं, रिजल्ट्स उसके कैसे होते हैं। यकीनन आप इस बात को देखें। दूसरी चीज़ ये देखें कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्या उसका मंसूबा भी स्कूल के पास मौजूद है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है। और इसको देखने के बाद ये देखें कि क्या स्कूल के पास बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा, बच्चे की सोशल इमोशनल जो ग्रोथ है उसका भी मंसूबा मौजूद है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता। और फिर ये देखें कि क्या बच्चे की किरदार साजी जो है, उसको लाइफ स्किल्स जो हैं उसके हवाले से भी स्कूल के पास कोई मंसूबा मौजूद है और उसके ऊपर स्कूल अमल दरामद करता है। जब ये चीज़ आप देख लें कि इन 6 चीज़ों का मंसूबा स्कूल के पास मौजूद है तो फिर ये जानने की कोशिश करें कि जो स्कूल की वैल्यूज़ हैं और जो आपके ख़ानदान की आपकी वैल्यूज़ हैं, क्या दोनों आपस में मुताबिकत रखती हैं या नहीं रखती हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ और स्कूल की वैल्यूज़ एक ही हैं और स्कूल के कल्चर से, स्कूल के माहौल से उसकी वैल्यूज़ का इज़हार होता है तो फिर आप ये जानने की कोशिश करें कि क्या स्कूल जो है उसके जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड हैं, उन्होंने तरबियत ली हुई है। अगर उन्होंने नहीं ली हुई है तो क्या स्कूल जो है अपने इस साज़ा की तरबियत का पूरा मंसूबा रखता है और अपने साज़ा को जो है वो तसलसल के साथ ट्रेनिंग दिलवाता है और उन्हें ट्रेन करता है ताकि वो जदीद रुझानात के मुताबिक पढ़ा सकें। अगर इसका जवाब भी हाँ में है तो फिर ये जानने की कोशिश करें कि जिस प्रोफेशन में आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या जिस प्रोफेशन में आपका बच्चा जो है वो मुस्तकबिल में जाना चाहता है, उसके लिए जो दरकार महारतें हैं उसके हवाले से भी स्कूल कोई बच्चे को गाइडलाइन फ्राहम करता है या नहीं करता है। अगर इसका जवाब भी हाँ में है तो फिर ये देखें कि स्कूल जो है वो आपके बच्चे के लिए महफूज है, सिक्योर है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम मौजूद है तो आप इसको तरजीह दें उसके ऊपर कि अगर सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो मौजूद ना हो। यकीनन आप ये भी देखेंगे कि फ़ीस जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यकीनन आप फ़ीस को भी देखें, लेकिन याद रखिए जो पॉइंट्स मैंने बयान किए हैं अगर उसके मुताबिक एक स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से बेहतर है तो उस स्कूल में जाएं जहाँ पे आपके बच्चे की मुकम्मल ग्रोथ होती है, जहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, जहाँ की वैल्यूज़ आपकी वैल्यूज़ से मुताबिकत रखती हैं, जहाँ आपके बच्चे के लिए जो है वो उसके फ्यूचर को बनाने के लिए जो है वो रहनुमाई मौजूद है। याद रखें, कभी भी, दोबारा मैं ये बात रिपीट करने लगा हूँ, कभी भी तल्लुक़ की बुनियाद पे, महल्लेदारी की बुनियाद पे जो है वो दाखिल ना करवाएं, अपने बच्चे के मुस्तकबिल से ना खेलें। आज का आपका जो दुरुस्त फ़ैसला है, दुरुस्त स्कूल का इंतखाब है जो है वो आपके बच्चे को मुस्तकबिल में जो है वो उसकी कामयाबी की बुनियाद बनेगा।